कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी 6 सितंबर को थिएटर्स में रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। वो अपनी इस फिल्म की प्रमोशंस भी कर रही थी, लेकिन फिल्म को लेकर विरोध इतना ज्यादा बढ़ गया कि फिल्म को अब तक सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट ही नहीं दिया गया है। इस फिल्म का ट्रेलर आते ही सोशल मीडिया पर भी इसके खिलाफ विरोध शुरू हो गया। इसके बाद कंगना ने अपने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए कहा कि सेंसर बोर्ड ने उनके फिल्म पर क्लियरेंस तो दे दिया है, लेकिन अब सर्टिफिकेट इशू नहीं कर रहा है। यानी फिल्में रिलीज होंगी, बैन होंगी, कट कर रिलीज होंगी, इन सभी चीजों का करता धरता एक ही है, सेंसर बोर्ड यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। अब कैसे ये बोर्ड फिल्मों को सर्टिफिकेट्स इशू करता है, कितने तरह के सर्टिफिकेट्स होते हैं और किन किन फिल्मों पर इस सर्टिफिकेशन के चलते विवाद खड़ा हुआ है, यही सब इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री इंडियन फिल्म इंडस्ट्री हर साल 1500 से 2000 फिल्में बनाती है और वो भी अलग अलग भाषाओं में। अलग अलग तरह का कंटेंट इन फिल्मों में दिखाया जाता है, लेकिन क्या फिल्मों की सेंसरशिप जरूरी है? इस पर आपको सुप्रीम कोर्ट की ही एक जजमेंट बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 1989 में ही अपने एक फैसले में कहा था कि फिल्म सेंसरशिप इसलिए जरूरी है क्योंकि फिल्में विचारों को प्रेरित करती है और कहीं छपे हुए शब्दों के मुकाबले ज्यादा असर डालती है। इसलिए इसमें बुराई के लिए भी उतनी ही क्षमता है जितनी अच्छाई के लिए, और इसमें हिंसक या फिर अच्छे व्यवहार को पैदा करने या विकसित करने की भी उतनी ही क्षमता है। इसलिए इसे बाकी संचार के तरीकों के बराबर तो नहीं समझा जा सकता। इसलिए सेंसरशिप फिल्मों के लिए जरूरी है। अब सेंसर बोर्ड की बात कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि कोई भी फिल्म शुरू होने से पहले एक सर्टिफिकेट स्क्रीन पर जरूर दिखाती है। यही वो सर्टिफिकेट होता है जो सेंसर बोर्ड द्वारा इशू किया जाता है। CBFC भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का हिस्सा है और इसका काम भारत में रिलीज होने वाली फिल्मों को नियंत्रित करना है। हालांकि CBFC वास्तव में फिल्म सेंसर करने वाली संस्था नहीं है, लेकिन इसके पास जरूरत पड़ने पर फिल्म को कट की मांग करने का अधिकार है। भारत की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र के बनने के बाद सेंसरशिप बोर्ड का गठन किया गया था। शुरुआती दौर में जब बोर्ड नहीं हुआ करता था, तब मुंबई, कोलकाता और लाहौर जैसे प्रमुख शहरों के पुलिस प्रमुखों के अधीन स्वतंत्र निकाय थे। तब से ही CBFC की मुख्य भूमिका सिनेमाघरों में यानी कि थिएटर में रिलीज होने वाली फीचर फिल्मों, एड्स और शॉर्ट फिल्मों को प्रमाणित करना है। अब ये बोर्ड 4 तरह के सर्टिफिकेट्स फिल्मों के लिए इशू करता है। सबसे पहला है यू सर्टिफिकेट। यू सर्टिफिकेशन का मतलब है फिल्म पर किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं है। सभी एज ग्रुप के लोग यू प्रमाणित फिल्में स्वतंत्र रूप से देख सकते हैं। ज्यादातर एनिमेटेड और सामाजिक मुद्दों पर बनी फिल्में इसी कैटेगरीज में आती हैं। इसके बाद है UA सर्टिफिकेट। UA सर्टिफिकेट उन फिल्मों के लिए है जिनमें थोड़ी अभद्र भाषा और हिंसा होती है। ज्यादातर फिल्में, खास तौर से एक्शन और थ्रिलर, इस कैटेगरीज में आती हैं। UA प्रमाणित फिल्में 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ठीक नहीं मानी जाती हैं। इसके बाद आती हैं A सर्टिफिकेट वाली फिल्में। A सर्टिफाइड फिल्में सिर्फ एडल्ट्स के लिए होती हैं। कई हॉरर फिल्में और हॉलीवुड फिल्मों को A सर्टिफिकेट मिलता है। इन फिल्मों में ज्यादातर हिंसा, नशीली दवाओं का इस्तेमाल और गाली गलौज, अपशब्द का इस्तेमाल होता है। हालांकि CBFC अभी भी ऐसी फिल्मों पर कुछ प्रतिबंध लगा सकता है अगर वो महिलाओं या फिर किसी सामाजिक समूह को नीचा दिखाती है या फिर नग्नता दिखाती है। इसके बाद आता है S सर्टिफिकेट। S प्रमाणित फिल्में बहुत ही रेयर होती हैं। ये फिल्में आम लोगों के देखने के लिए नहीं होती और इन्हें उनसे जुड़े विशेष ग्रुप ही देखते हैं, जैसे कि इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट। इस सर्टिफिकेट के बिना देश में कहीं भी देशी या विदेशी फिल्म रिलीज नहीं की जा सकती है। हालांकि OTT प्लेटफॉर्म्स पर फिल्म रिलीज करने के लिए जरूरी नहीं है। फिल्म बन जाने के बाद सेंसर बोर्ड से किसी भी फिल्म को सर्टिफिकेट लेने में कम से कम 2 महीने का समय लगता है, क्योंकि सबसे पहले सेंसर बोर्ड के जूरी मेंबर इस फिल्म को देखते हैं। एप्लीकेशन के समय एक तय फीस जमा की जाती है और उसके बाद सभी जरूरी कंटेंट के बाद क्षेत्रीय अधिकारी फिल्म की समीक्षा करने के लिए एक जांच समिति का गठन करते हैं। इसमें एक बोर्ड का अधिकारी और एक सलाहकार पैनल सदस्य होता है जो कि CBFC का होता है, और इसमें कम से कम 2 महिलाओं का होना जरूरी होता है। इस दौरान जूरी मेंबर्स को फिल्म में कोई सीन या फिर संवाद अपमानजनक लगता है तो वो उसे काटने का आदेश देते हैं। अगर निर्माता ऐसा नहीं करता है तो उनकी फिल्मों को सर्टिफिकेट्स नहीं दिया जाता है। लेकिन चूंकि सेंसर बोर्ड सिनेमैटोग्राफी एक्ट 1952
और 1983 के रूल बुक के तहत काम करता है, इसलिए सेंसर बोर्ड किसी भी फिल्म को बैन नहीं कर सकता। लेकिन बोर्ड चाहे तो किसी भी फिल्म को सर्टिफिकेट देने से मना जरूर कर सकता है और ऐसी स्थिति में वो फिल्म किसी भी थिएटर में रिलीज नहीं होगी और ये कहा जा सकता है कि सीधे तौर पर नहीं तो ये बैन जैसे हालात ही बना देता है। लेकिन सरकार सर्टिफिकेट जारी करने के बाद भी किसी फिल्म को बैन कर सकती है। कुछ फिल्मों की बात की जाए जैसे कि उड़ता पंजाब, हैदर, माय नेम इज खान, लिपस्टिक अंडर माय बुर्खा, इन सभी फिल्मों को भी सेंसर बोर्ड से पास होने के लिए कई पापड़ बेलने पड़े थे। यहाँ तक कि 1994 में आई फूलन देवी पर बनी बैंडिट क्वीन को भी पहले सर्टिफिकेट नहीं दिया गया था। बाद में इसके कुछ सीन्स को हटाने के बाद ही इसे सर्टिफिकेट मिला था। अभिनेत्री शबाना आजमी और नंदिता दास की 1996 में आई फिल्म फायर को भी सर्टिफिकेट नहीं दिया गया था और यह भारतीय सिनेमा की पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें लेस्बियन रिलेशनशिप को दिखाया गया था। इसके अलावा कई बार ऐसा भी हुआ है जब एक्टर ने खुद अपनी फिल्म को रिलीज ना करने के लिए कोर्ट का सहारा लिया हो या फिर बोर्ड का सहारा लिया हो। यह फिल्म मनीषा कोइराला की थी जिसका नाम था एक छोटी सी लव स्टोरी। शूटिंग पूरी होने के बाद जब मनीषा ने फिल्म का प्रिंट देखा तो वो हैरान रह गई। आरोप ये था कि फिल्म के डायरेक्टर नायर ने मनीषा से छिपाकर उनके बॉडी डबल से कई बोल्ड और बेड सीन शूट कराए थे। एक्ट्रेस को लगा कि अगर ये फिल्म रिलीज होती है तो ये उनके इज्जत पर धब्बा लगाने का काम करेगी। अपनी इज्जत को बचाने के खातिर उन्होंने फिल्म की रिलीज को रोकने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हालांकि रिलीज को फिर भी नहीं रोका गया था। कई केसेस में ऐसा भी होता है कि फिल्म का डायरेक्टर खुद किसी विशेष सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करता है, जैसे गैंग्स ऑफ वसेपुर। इस फिल्म को बोर्ड की ओर से ए सर्टिफिकेट दिया गया था, लेकिन उसके बाद अनुराग कश्यप ने यह बात सामने लाई थी कि उन्होंने खुद ए सर्टिफिकेशन के लिए इस फिल्म के लिए अप्लाई किया था। इसके अलावा ओटीटी के बाद जैसे हमने शुरुआत में की, उस पर अभी तक इस तरह की कोई भी सेंसरशिप का प्रावधान नहीं है, लेकिन इस मसले पर चर्चा जरूर हो रही है। लेकिन कुछ सीरीज में बदलाव की गुंजाइशें जरूर रहती हैं अगर कोई विरोध या फिर प्रदर्शन होते हैं। जैसे हाल ही में आई IC 814 जो आतंकियों के हिंदू नामों को लेकर बवाल में है, जिसके बाद नेटफ्लिक्स की कंटेंट हेड ने इसमें बदलाव करने के आदेश दिए हैं। तो ये हमने आपको बताई पूरी प्रक्रिया कि कैसे सेंसर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन फिल्मों को पास करता है, कितने तरह के सर्टिफिकेट्स होते हैं और किन किन फिल्मों में इसको लेकर विवाद खड़े हुए हैं। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।